So next we have chemical formula of suppose sodium oxide. So in sodium oxide, see सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पे सोडियम है एंड ऑक्सीजन है, ऑक्साइड इट्स ऑक्सीजन एंड सोडियम. So what is the symbol of sodium? Na. Symbol of sodium is Na and the symbol of oxide is oxygen O. Now the valency of sodium is 1, valency of oxygen is 2. क्रॉस ओवर करो इसे, नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे Na2O1. 1 हम जनरली नहीं लिखते हैं, सो फॉर्मूला होगा Na2O एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड. So this much about the chemical formula of the compounds. We will be getting it in our next part also. Next part is chemical equations. Next part is chemical equation. So what is a chemical equation? It's a representation of a chemical reaction with the help of symbols and chemical formula. So a chemical equation is the shortened form of representing a chemical reaction by using symbols and formula. So chemical equation में हम क्या represent करते हैं? Chemical reaction. We show chemical reactions, okay, with the help of chemical symbols and chemical formula. With the help of chemical symbols and केमिकल सिंबल एंड फॉर्मूले से हम केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट रिप्रेजेंटेशन इज द केमिकल इक्वेशन. सो जनरल फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन ऐसा है, सपोज देयर आर टू एटम्स A plus B. There are two atoms A plus B. They are chemically reacting together to give C plus D. ठीक है. Now how we represent? अभी जो atoms, those atoms which are participating in the chemical reaction, they are represented with the help of a plus symbol. मतलब A के साथ B ज्वाइन होकर C और D बन रहे हैं, ठीक है. या हम ऐसे भी बोल सकते हैं A and B react together to form the compound C. So this is left hand side, this is right hand side, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड में जो एटम्स या एलिमेंट्स रिएक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंस. रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है. सो रिएक्टेंस दे केमिकली रिएक्ट टुगेदर टू गिव द प्रोडक्ट्स, ठीक है. और
ये जो एरो है, ठीक है, एरो का जो डायरेक्शन होगा इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड, मतलब ए और बी आपस में केमिकली कंबाइन होकर सी कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। सो these were the steps of writing a chemical equation. So chemical equation हम कैसे शो करते हैं, देखो, see this is a chemical equation, this is the यहाँ पे क्या बन रहा है, कंपाउंड वाटर बन रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस द केमिकल कंपाउंड वाटर। अभी यहाँ पे कौन सा एटम्स है, हाइड्रोजन का 2 एटम्स है, बिकॉज हाइड्रोजन इज ऑलवेज इन द मोलिकुलर स्टेट, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन का 2 एटम्स है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो दिस 2 आर द रिएक्टेंट्स, इसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे, और उनको हम कैसे डिनोट करते हैं, बाय राइटिंग प्लस सिंबल इन बिटवीन द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स। और जो प्रोडक्ट्स बनेगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा एरो के, और एरो का जो डायरेक्शन होगा, जो प्रोडक्ट होगा उसके साइड में होगा एरो का डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। नाउ यहाँ पे देखो कुछ नंबर्स है, तो ये सब सारी ये नंबर्स क्या है, 2 है यहाँ पे, ये यहाँ पे भी 2 है, ये तो हमें नहीं मिला। सो दिस कम्स इन द नेक्स्ट पार्ट, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखो फर्स्ट हम इसी को बैलेंस करेंगे, ठीक है। So balancing of chemical equation. Now balancing मतलब बैलेंस करना, बोथ इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। अभी किसको बैलेंस करेंगे हम, राइट हैंड साइड में एक एलिमेंट का जितना एटम्स है, या सेम लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स या सेम नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए। सो दिस इज द बैलेंस्ड फॉर्म, ओके। सो yeah, first in your book there is one balancing of equation, okay, it's a balanced equation. So in your book there is one, magnesium burns in oxygen to give magnesium oxide. So first क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा, वर्ड इक्वेशन दिया रहेगा, मतलब फर्स्ट हमें वर्ड इक्वेशन बनाना होगा, वर्ड इक्वेशन। फर्स्ट जो एग्जांपल है बुक में, सो वर्ड इक्वेशन यहाँ पे कैसा स्टेटमेंट दिया रहेगा, एक स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया रहेगा, मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। फर्स्ट हमें वर्ड इक्वेशन में लिखना है। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी इसको हमें अभी इसे वी हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल इक्वेशन। इसको अभी हम केमिकल इक्वेशन में लिखना पड़ेगा, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, वी हैव टू राइट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg, ठीक है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O प्लस, ठीक है। और मैग्नीशियम इट्स रिमेन इन द एटॉमिक फॉर्म, वो मैग्नीशियम ही रहेगा।
और जो ऑक्सीजन है ये मोलिकुलर फॉर्म में रहता है, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। सो हम ऑक्सीजन की जगह पर O2 लिखेंगे। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें अभी पता नहीं है कि मॉलिकुलर कंपाउंड का फॉर्मूला कैसा क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, जो जो हम यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसको, एटम्स रिएक्टेंट्स है उसको लिखेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ऐसा हम फर्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट, with the help of valency we can find the formula of this compound। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, अभी सी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम व्हाट इज द valency of magnesium is 2 and the valency of oxygen is 2। इसको क्रॉस ओवर करो अभी, तो क्या होगा, Mg2O2, 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, MgO। तो फॉर्मूला क्या होगा, MgO। ठीक है, नाउ वी आर टू बैलेंस दिस। ये बैलेंस हम कैसे करेंगे, देखो एटम्स बैलेंस करना है हमको। बैलेंसिंग, फर्स्ट एलिमेंट हम देखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम ऐसे डिवाइड कर देंगे। पहले हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या एलिमेंट्स है। फर्स्ट एलिमेंट इज मैग्नीशियम, राइट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम है। लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम की कितने एटम्स है, एक ही एटम है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी मैग्नीशियम का एक ही एटम है। वन को हम जनरली नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम अभी के लिए इट्स बैलेंस्ड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जितना नंबर्स है, राइट हैंड साइड में भी उतना ही नंबर्स होना चाहिए। तो मैग्नीशियम देखो, लेफ्ट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम का एक ही एटम है और राइट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम का एक ही एटम है। नेक्स्ट कम टू द ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में देखो ऑक्सीजन का 2 एटम्स है, लेकिन राइट हैंड साइड में देयर इज ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे 2 एटम्स है ऑक्सीजन का, यहाँ पे 1 एटम है। सो वी हैव टू मेक नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द राइट हैंड साइड 2। अगर यहाँ पे 1 है तो राइट हैंड साइड में भी 1 होना पड़ेगा। अगर 2 है लेफ्ट हैंड साइड में किसी एटम के जो एटोमिसिटी, राइट हैंड साइड में भी 2 होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा बोथ इन द लेफ्ट एंड द राइट हैंड साइड। So we cannot write it here। यहाँ पे हम नहीं लिख सकते, we cannot write it here, we'll have to write it here as a coefficient। तो यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं तो अभी देखो ऑक्सीजन का अभी 2 एटम हो गया राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन का 2 एटम हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो जो मैग्नीशियम था उसका बैलेंस फिर से बिगड़ गया। Right hand side there are 2 magnesium atoms, in the left hand side there is only 1 magnesium atom। So if we put 2 here, ठीक है, now it's completely balanced। ठीक है, see लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम का 2 एटम्स है, राइट हैंड साइड में भी 2 एटम्स है। ऑक्सीजन का यहाँ पे there are 2 atoms, in the right hand side also there are 2 atoms। ठीक है, ये जो 2 है ये मैग्नीशियम के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है और ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। सो इन दिस वे वी कैन बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड, एंड दिस form of equation is known as balanced equation। Balanced chemical balanced chemical equation। okay, so these were the balanced chemical equations। next there are some other examples also। okay, let us try one more।
सोडियम प्लस क्लोरीन, इसको बैलेंस करना है। सोडियम प्लस क्लोरीन, it gives sodium chloride or the common salt, सोडियम क्लोराइड। फर्स्ट इसका हम सिंबल्स लिखेंगे, सोडियम का Na प्लस क्लोरीन Cl2 फॉर्म में रहता है, ठीक है। क्लोरीन एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये याद, ये यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स। देन सोडियम क्लोराइड, नाउ यू हैव टू फाइंड द फॉर्मूला। सो जनरल फॉर्मूला हम लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड में क्या होगा, सोडियम होगा और क्लोरीन होगा। Now we'll find the formula of this compound using the valency concept. सोडियम का वैलेंसी 1 है, क्लोरीन का भी 1 है, क्रॉस ओवर कर देते हैं तो क्या होगा, NaCl। सो फॉर्मूला यही रहेगा, NaCl ही रहेगा। सो नाउ वी आर टू बैलेंस इट। अभी इसको बैलेंस करना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। नाउ सोडियम एटम इज 1 इन द लेफ्ट हैंड साइड, सोडियम राइट हैंड साइड में कितना सोडियम एटम्स है, एक ही है, तो अभी के लिए ये बैलेंस्ड है। क्लोरीन देखो, लेफ्ट हैंड साइड में कितना क्लोरीन एटम्स है, 2, और राइट हैंड साइड में कितना है, 1। सो इफ वी पुट 2 हियर, देन क्लोरीन एटम्स राइट हैंड साइड आल्सो 2 एंड लेफ्ट हैंड साइड आल्सो 2। बट फिर से चेक करो, सोडियम का कहीं बिगड़ तो नहीं गया बैलेंस। अभी देखो राइट हैंड साइड में सोडियम का 2 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही है। सो इफ यू पुट 2 हियर, नाउ यू सी 2 sodium atoms on the left hand side, 2 sodium atoms on right hand side, 2 chlorine atoms on left hand side and 2 chlorine atoms on the right hand side. So now it's completely balanced. So अभी ये completely balanced हो गया। Next one more we'll see. Example number 3, magnesium plus oxygen, magnesium oxide, this we have already seen। Aluminium plus chlorine, aluminium chloride, aluminium plus chlorine, aluminium chloride। फर्स्ट एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, Al, क्लोरीन का सिंबल है Cl, और यहाँ पे क्या आएगा, एल्यूमिनियम भी आएगा और क्लोरीन भी आएगा। सो जस्ट विल राइट द नेकेड फॉर्मूला इन दिस वे। अभी नाउ वी हैव टू फाइंड द केमिकल फॉर्मूला थ्रू द वैलेंसी कंसेप्ट, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। सो वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। इफ वी क्रॉस इट, क्या होगा, Al1 और Cl3। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, AlCl3। नाउ वी आर टू बैलेंस द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज द राइट हैंड साइड। नाउ सी, फर्स्ट जो एलिमेंट पहले आता है उसको हम बैलेंस करेंगे। एल्यूमिनियम इन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज ओनली 1 एटम, राइट हैंड साइड में भी एक ही एटम है, सो अभी के लिए बैलेंस है। क्लोरीन देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अगर हमने 3 दिया, 3 क्लोरीन, सो सी क्लोरीन 3, क्लोरीन 3, एल्यूमिनियम 1, एल्यूमिनियम 1, बैलेंस्ड। ऑलराइट, सो इट्स वेरी इजी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करना है। फर्स्ट हमें word equation, you will be given the word equation, you need to write। हमें क्या क्या चाहिए, we need to know the symbols, then how to write the formula, how to with the help of valency, then balancing। So balancing concept is up to this much only, okay। So in our next class we'll study about chemical and physical changes. Thank you, have a good day।